हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का जो ब्लॉक वाइज क्लासिफिकेशन है ये बेस्ड है इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। हम किसी एलिमेंट का अगर ब्लॉक जानना चाहते हैं तो उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे और देखेंगे कि आखिरी इलेक्ट्रॉन ने किस सबसेल को, किस ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई किया। अगर किसी एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबसेल को ऑक्यूपाई करता है तो वो क्या कहलाएंगे? डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स को डिफाइन कैसे करेंगे? द एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन इज फिल्ड इन डी सबसेल ऑफ पेनल्टीमेट। सेकेंड लास्ट सेल को पेनल्टीमेट सेल कहा जाता है, आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये हम आगे बताएंगे कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर आखिरी इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में फिलअप किया जाएगा और जैसा एस और पी के अंदर होता है ना, एस पी सबसेल बिलोंग करती है लास्ट सेल से, डी सबसेल लास्ट सेल से बिलोंग नहीं करती। किससे बिलोंग करती है? सेकेंड लास्ट सेल से। डी ब्लॉक एलिमेंट्स लाई करते हैं ग्रुप नंबर 3 से 12 के अंदर। एस ब्लॉक किसमें है? ग्रुप नंबर 1, 2 के अंदर, और ग्रुप नंबर 13 से 18 तक पी ब्लॉक एलिमेंट है। तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट हैं, ये एस और पी के बीच में प्रेजेंट हैं। इनकी प्रॉपर्टी एस और पी के बीच में है, इसलिए इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है। क्या बताया हमने? D block elements are known as transition elements because their properties are in between S and P block element। बीच की जो स्टेज उसको ट्रांजिशन स्टेट कहा जाता है, इसलिए क्योंकि ये D block एलिमेंट S और P के बीच में है, S और P ब्लॉक के बीच में प्रेजेंट हैं, इनकी प्रॉपर्टी भी इनके बीच में है, इसलिए इनको क्या कहा जाएगा? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट में कुल 4 सीरीज है। अपने सिलेबस में एक सीरीज की डिटेल स्टडी है और वो है 3D सीरीज। इसको हमने 3D सीरीज क्यों कहा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को 3D सबसेल में फिलअप किया गया। इसी तरह से नेक्स्ट 4D सीरीज है, 5D सीरीज है, 6D सीरीज है। तो हम 3D सीरीज के इन 10 एलिमेंट्स को अच्छी तरह से याद कर लें, क्योंकि ऐसे काफी क्वेश्चंस आएंगे जहां हमें इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत पड़ेगी और उसके लिए हमें इनका एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। और इसको याद करने के लिए हमने ट्रिक बताई है। स्कैंडियम 21 एटॉमिक नंबर है, जिंक 30 एटॉमिक नंबर है। 10 एलिमेंट्स को लर्न करने के लिए की ट्रिक याद रखेंगे। ट्रिक क्या है? शक्तिवान, करे मना, फिर कौन निकाले कुएं से जान। अब इसको अप्लाई करें। देखो शक्तिवान लिखा हमने ये, तो इसमें एस स्कैंडियम है, टी टिटेनियम है और वी वैनेडियम है। तो शक्तिवान से हमने 3 एलिमेंट्स को याद रख लिया। करे CRE लिखा हमने इसको, तो Cr है, ये क्रोमियम है। मना, इसमें Mn है, ये मैग्नीज है। फिर हमने इसको Fe लिखा, फिर तो यहाँ Fe है, ये आयरन है। कौन निकाले? कौन में CO कोबाल्ट है, निकाले में Ni निकल है और कुएं Cu में कॉपर है और जान में Zn जिंक है। और ये हमें पता है 21 से एटॉमिक नंबर स्टार्ट है, जिंक का 30 है। तो इस ट्रिक से हम इन 10 एलिमेंट्स को लर्न कर सकते हैं। उसके बाद हमें इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करने के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे तो ये ध्यान रखें, इन 10 एलिमेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ। 18 एलिमेंट्स हैं, आर्गन में आ जाएंगे 18 इलेक्ट्रॉन सॉरी, और उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन s में आ जाएंगे और कुल जितने इलेक्ट्रॉन हैं वो कितने बाकी हैं? 18, 18 प्लस 2 20 के बाद जितने एलिमेंट हैं वो d में आ जाएंगे। जैसे अपने को स्कैंडियम का लिखना है,
इसका 21 एटॉमिक नंबर है, तो आर्गन में इलेक्ट्रॉन कितने आए 18, 4s में कितने आए 2, यहाँ तक कितने हो गए 20, यहाँ 21 थे तो एक जो बचा वो किस में चला गया डी में। इसी तरह से मैग्नीज का 25 एटॉमिक नंबर है, इसको कैसे लिखेंगे, आर्गन में 18, 4s में 2, 18 प्लस 2 20, 25 में से 5 बाकी हैं तो 5 किस में आ जाएंगे D5 में। अब हम इसको जनरलाइज करें, अपने से पूछें कि जनरल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है डी ब्लॉक एलिमेंट्स का, तो उसको ध्यान दें। यहाँ पर ये वैलेंस शेल है, इसको हमने n मान लिया, n को क्या मान लिया वैलेंस शेल। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन s में कितने आएंगे 0 या 2, एक ही एलिमेंट ऐसा ध्यान देंगे पैलेडियम, जहां पर s खाली है तो s में इलेक्ट्रॉन 0 से 1 या 2 हो सकते हैं, और d में कितने होंगे 1 to 10। यहां ध्यान दें जो d सब सेल है वो किससे बिलोंग करती है थर्ड सेल से, फोर्थ लास्ट है तो थर्ड क्या होगी सेकंड लास्ट, जैसा हमने डेफिनेशन में बताया था। तो आखिरी इलेक्ट्रॉन डी सब सेल में फिलअप किया, ये डी सब सेल किससे बिलोंग करती है पेनल्टीमेट सेल से, सेकंड लास्ट सेल से, तो ये n-1 लिखा जाएगा। ये n है 4 तो 3 क्या लिखेंगे n-1, और डी में इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं 1 से लेके 10 तक। तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट का जनरल वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसमें कुछ एक्सेप्शन है, जैसे क्रोमियम है, इसका 24 एटॉमिक नंबर है, इसको कैसे लिखेंगे आर्गन में 80, इसमें 4s2 और इसमें 3d4 होने चाहिए जैसा हमने अब तक बताया, लेकिन क्या देख रहे हैं हम s में 1 है d में 5 है, क्या चेंज हुआ एक इलेक्ट्रॉन s से किस में चला गया d के अंदर। क्यों ऐसा देखें, ये d सब सेल के हमने 5 ऑर्बिटल दिखा रखे हैं, ये डी जनरेट है, तो डी में अगर 5 इलेक्ट्रॉन है, डी जनरेट में सेम एनर्जी है, तो इन पांचों की सेम एनर्जी है, इन पांचों डी के अंदर अगर एक एक इलेक्ट्रॉन होंगे तो इसमें सिमेट्री होगी, मतलब ये सारे एक जैसे हो जाएंगे, और जहां सिमेट्री होती है वहां क्या होती है स्टेबिलिटी। तो इसलिए एक इलेक्ट्रॉन 4s से डी में चला जाता है, तो डी में 4 की जगह 5 हो जाएंगे। सिमिलरली कॉपर का 29 एटॉमिक नंबर है, तो इसमें 18 इनिशियली 4s2 आना चाहिए था, तो 18 प्लस 2 20, और इसमें 9 आने चाहिए थे, लेकिन यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन s से किस में चला गया d में। क्यों हुआ, फिर वही बात, d में अगर 10 इलेक्ट्रॉन है तो फिर सिमेट्री है। ध्यान दें सिमेट्री दो ही केस में आ सकती है, या तो सारे ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन हो तो d5 हो जाएगा, या फिर सब में दो दो इलेक्ट्रॉन हो तो फिर d10 हो जाएगा। तो ये भी अनोमली है, पैलेडियम भी एक्सेप्शन में आता है, क्योंकि एज पर रूल पहले इलेक्ट्रॉन s में आने चाहिए थे, क्योंकि s की एनर्जी d से कम है, लेकिन यहाँ भी इलेक्ट्रॉन किस में शिफ्ट हो गए s वाले d में, किस वजह से स्टेबिलिटी की वजह से। तो कुछ एक अनोमली याद रखें, और इसमें 3D सीरीज की बात करूं तो ये दो अनोमली हैं क्रोमियम और कॉपर, ये 4D सीरीज का एलिमेंट है, अगले सीरीज में आ जाता है। अब क्वेश्चन आता है ट्रांजिशन एलिमेंट किसे कहें। अब से पहले कुछ टाइम मैंने बताया कि डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन कहते हैं, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी s और p के बीच में आती है। अब हम बात करें कि ट्रांजिशन एलिमेंट होते क्या हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स उनको कहेंगे, डेफिनेशन देखें एक बार, दीज आर द एलिमेंट्स whose atoms और ions contain partly filled d orbital। वो एलिमेंट जिसके एटम या आयन के अंदर d में 1 से लेके 9 तक इलेक्ट्रॉन हो तो उसको पार्टली फिल्ड कहेंगे। तो अगर पार्टली फिल्ड है तो वो ट्रांजिशन होगा, या उसको हम कह सकते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ध्यान दें अब डी में जैसे 5 इलेक्ट्रॉन हैं तो 5 अनपेयर हैं, एक एक हैं, ये डी में 6 होंगे तो 4 अनपेयर हैं, 7 हैं तो फिर 3 अनपेयर बच जाएंगे, 8 यहाँ तक पेयरिंग कर देंगे तो 2 बच जाएंगे, और 9 है तो 1 अनपेयर बच जाएगा।
तो डी में अगर इलेक्ट्रॉन 1 से लेकर 9 तक होंगे तब तक उसमें एक ऑर्बिटल कम से कम पार्टली फिल्ड होगा, या हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन अनपेयर होगा, इसलिए वो क्या कहलाएंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट। मैं कुछ एग्जांपल देता हूं इसके। अपने से क्वेश्चन पूछे कि स्कैंडियम ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों है, तो हम क्या करेंगे, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, और वहां से तुम्हें क्लियर है स्कैंडियम के अंदर आखिरी में क्या है, D1 आया, तो D में इलेक्ट्रॉन अगर 1 से लेकर 9 तक तो क्या कर देंगे, वो ट्रांजिशन एलिमेंट है। अब हम बात करें कि क्या कॉपर ट्रांजिशन एलिमेंट, देखें एक बार, कॉपर के एटम के अंदर D10 है, लेकिन कॉपर का जो आयन है Cu2 पॉजिटिव उसमें D9 है। ये एक बात नोट करेंगे, अगर हमें किसी आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो पहले उस एटम का लिखेंगे, और उसके बाद जितना पॉजिटिव चार्ज है उतने इलेक्ट्रॉन इसमें से रिमूव करेंगे, और पहले इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल से रिमूव, लास्ट सेल से रिमूव किए जाएंगे। तो यहाँ लास्ट सेल कौन सी है, 4, तो हमने इलेक्ट्रॉन 2 रिमूव करने थे, एक यहाँ से कर लिया और दूसरा किससे रिमूव किया, डी से, तो डी में कितने बच गए, 9। तो कॉपर के आयन में D9 है, D9 मीन पार्टली फिल्ड है, इसलिए ये भी ट्रांजिशन एलिमेंट है। इसी बेसिस पे अपने से क्वेश्चन पूछें कि सिल्वर है, कॉपर सिल्वर एक ही ग्रुप के एलिमेंट हैं, तो यहाँ भी इसमें क्या आएगा, अगर मैं सिल्वर का लिखता हूँ तो ये आ जाएगा क्रिप्टॉन, और यहाँ पर आ जाएगा 5s1, और ये आ जाएगा 4d10। अब सिल्वर भी इसी तरीके से +2 स्टेट के अंदर D9 इलेक्ट्रॉन है, सिल्वर के पास भी 2 पॉजिटिव में 4d9 मींस पार्टली फिल्ड है, तो हम कह सकते हैं कि सिल्वर भी एक ट्रांजिशन एलिमेंट है। अब हम बात करते हैं जिंक, कैडमियम, मरकरी, ये इस 12th ग्रुप के एलिमेंट हैं। ये कौन सा ग्रुप है, 12th, तो इसमें एलिमेंट कौन से बताए, जिंक, कैडमियम, मरकरी। ये एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, ये सिर्फ क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट। कैसे नहीं है, देखें, जिंक का हमने लिखा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटम का, इसमें 30 इलेक्ट्रॉन है, 30 एटॉमिक नंबर है, तो 30 का क्या लिखेंगे, आर्गन 18, 4s2, यहाँ तक कितने हो जाएंगे, 20, और 10 किस में आ जाएंगे, डी में। तो जिंक के एटम में डी फुल्ली फिल्ड है। अब लिखते हैं जिंक का आयन, जिंक आयन एक ही होता है, 2 पॉजिटिव, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए, ये क्या बचेगा, आर्गन और 3d10। तो देखें जिंक के एटम और आयन दोनों के अंदर D10 है, और ट्रांजिशन होने की कंडीशन क्या थी, एटम में या आयन में पार्टली फिल्ड डी होना चाहिए, और किसी में पार्टली फिल्ड डी नहीं है तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। ये बहुत बार पूछते हैं कि जिंक, कैडमियम, मरकरी ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों नहीं है, तो क्या लिखेंगे, बिकॉज नाइदर देयर एटम्स नोर आयंस कंटेन पार्टली फिल्ड डी ऑर्बिटल। जिंक, कैडमियम, मरकरी के एटम और आयन दोनों के अंदर फुल्ली फिल्ड डी है, पार्टली फिल्ड डी नहीं है, इसलिए ये सिर्फ डी ब्लॉक एलिमेंट है, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। अब इसमें लास्ट में हमने लिखा है डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये मैंने हेडिंग नहीं लिखा, नोट में क्या बताना चाह रहे हैं हम, फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एंड नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। नॉन ट्रांजिशन कौन से हो जाएंगे, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट, और एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट को बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, ये हमने 11th में पढ़ा था। डी ब्लॉक को बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, और एफ को बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो जो फंडामेंटल डिफरेंस है वो देखिए क्या है, इन नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से हैं, एस और पी ब्लॉक एलिमेंट, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, उनमें क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल ओनली, सिर्फ आउटर मोस्ट सेल के अंदर ही है, ये बात समझेंगे, बताता हूं इसको मैं। बट इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन इनर सेल आल्सो। अब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। हम बात करते हैं एस और पी ब्लॉक एलिमेंट की,
जैसे मैंने बोरोन का कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया, आखिरी में आता है 2s2 2p1। तो बोरोन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3, क्योंकि यहाँ लास्ट सेल कौन सी है? सेकंड सेल में 2 सब सेल हैं s और p। तो बोरोन के अंदर जो कंपाउंड बनते हैं वो कैसे बनते हैं? जैसे भाई बोरोन ट्राइफ्लोराइड, तो बोरोन ने 3 बॉन्ड फॉर्म किए हैं, तो बोरोन के तीनों इलेक्ट्रॉन ने बॉन्डिंग में हिस्सा लिया, और ये तीनों इलेक्ट्रॉन किसमें प्रेजेंट हैं? आउटर मोस्ट लास्ट सेल में। तो s और p ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब जो बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं वो आउटर मोस्ट सेल में ही होंगे, जबकि ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में शामिल होते हैं वो वैलेंस सेल में तो 4 में तो है ही, साथ साथ किस में है? वो d में भी है, क्योंकि क्रोमियम के अंदर ये 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में शामिल होंगे। तो यहाँ 4 तो वैलेंस लास्ट सेल हो गई, और d है ना, ये 3rd सेल है, ये 2nd लास्ट सेल है, और इसके इलेक्ट्रॉन ने बॉन्डिंग में हिस्सा लिया है, तो ये भी क्या कहलाएंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये हमें शायद क्लियर हो गया कि ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं वो इनर सेल वाले भी होते हैं, आउटर के तो होते ही होते हैं, लेकिन यहाँ इनर वाले भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, मीन्स वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये मैंने जो नोट में लिखा है, ये क्या लिखा है? फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एंड नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। और एक पॉइंट हमने और मेंशन किया, ये भी 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जनरल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ किसी भी एक एलिमेंट के लिए आ जाए। जैसे मैंने लिख दिया जिंक ग्रुप, जिंक फैमिली, ग्रुप नंबर 12 का जनरल फार्मूला क्या है? तो ये जनरल फार्मूला है, ये आएगा जनरल वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। कैसे आएगा? जिस ग्रुप का पूछ रखा है उसी एटम का लिख लें, ये मैंने जिंक एटम का लिख रखा है यहाँ पर। तो अब इसमें देखें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? s में 2 है, d में 10 है, तो इसका जनरल फार्मूला हो जाएगा, यहाँ से देखें ns, s में 2 इलेक्ट्रॉन है तो ns2 लिख दिया, और n-1d, d में कितने हैं? 10, तो d में 10 लिख दिया। तो किसी भी ग्रुप का हम इस तरीके से जनरल फॉर्मूला लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इस वीडियो में हमने क्या एक्सप्लेन किया है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या हैं और उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है। ये एक बेसिक प्रॉपर्टी है, क्योंकि आगे जो हम प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे वो हमें तभी क्लियर होंगी जब इन एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो उम्मीद है ये सबको समझ में आया होगा। अगर वीडियो को अच्छा लगता है तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।